डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, वीडियो शुरू करने के पहले आज कुछ बातें हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। मैंने इसके पहले भी कई वीडियो डाले थे, उसमें कई का व्यूज़ बहुत अच्छा आया था, तबीयत खुश हो गया। लेकिन कुछ वीडियोज़ का व्यूज़ जो है बहुत कमज़ोर है। मैं मानता हूं कि आप लोगों के सामने कुछ प्रॉब्लम होगा, मोबाइल का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरा एक सजेशन है आपसे कि आपके माता पिता भाई बहन जो भी मोबाइल आपके उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो रात में कम से कम एक बार, अगर बाहर रहते हैं, बाहर से घर में आते हैं, तो रात में कम से कम एक बार 8-9 बजे 10 बजे के लगभग एक बार अपने ग्रुप का वीडियो देख लीजिए कि कोई वीडियो या ऑडियो या कोई भी चीज़ डाला हुआ है तो उसको देख लीजिए। और दूसरी बात ही कहनी है कि YouTube पर इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में तो पैसे लग नहीं रहे हैं, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, मैं आपको आज फिजिक्स के इस आई डिफेक्ट के तीसरे डिफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेसबायोपिया, या इसको ओल्ड साइट भी कहते हैं। एज ए पर्सन गेट्स ओल्डर, देयर ciliary muscles holding the eye lens weaken and the lens loses some of its elasticity. शुरू में ही बताए थे कि सिलेरी मसल अच्छे से काम नहीं करेगी तो जो प्रतिबिंब, जो इमेज रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे या आगे बनता है। लेकिन इस केस में, प्रेसबायोपिया के केस में, तीसरा है प्रेसबायोपिया, इस केस में सिलेरी मसल्स लेंस को इतना मोटा नहीं कर पाती, इतना थिक नहीं कर पाती हैं ताकि वह इमेज रेटिना पर बने। वह रेटिना के पीछे बनता है, जिससे वह हमको दिखाई नहीं पड़ता है और आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है। जब तक इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक नर्वस सिस्टम द्वारा उसको ब्रेन को सूचना नहीं जाएगी, इलेक्ट्रिकल सूचना, और वह वस्तु को देख नहीं पाएगा। इस दोष को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का चश्मा उपयोग में लाते हैं। इसका मेन काज वही पावर ऑफ एकोमेंडेशन की कमी होती है। सिलेरी मसल्स हमारे लेंस, आई लेंस को आवश्यकता के अनुसार मोटा नहीं कर पाती, इसलिए नजदीक की वस्तु को हम नहीं देख पाते। इस दोष को प्रेसबायोपिया कहते हैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में अंतर है। What is the difference between presbyopia and hypermetropia? मैं एक एक बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। काज एंड इफेक्ट ऑन आई बाल। तो आपको ये बता दूं कि प्रेसबायोपिया में आई बाल का साइज जो होता है नॉर्मल होता है, जो होना चाहिए वो होता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में के केस में कंट्रैक्शन इन साइज ऑफ द आई बाल, यानी कंट्रैक्शन होने के कारण आई बाल में यह दोष उत्पन्न हो जाता है और आई बाल टू स्मॉल हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। दूसरा काज है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल का बहुत ज़्यादा प्रभाव हाइपरमेट्रोपिया में नहीं पड़ता है, जबकि सिलियरी मसल का प्रभाव प्रेसबायोपिया में पूरी तरह लागू होता है। और तीसरा एक कारण और है कि हाइपरमेट्रोपिया में का जो दोष है, जो डिफेक्ट है, वह यंग एज एंड ओल्ड एज दोनों में होता है। यह एक दोष है। लेकिन प्रेसबायोपिया प्रायः ओल्ड एज के लोगों में ही होती है। यही 3 मेन रीजंस हैं। और अब इसके आगे एक चीज और आपको बता दें, कोई जरूरी नहीं है कि हम लेंस अच्छा डिफेक्ट दूर करने के लिए लेंस वाला चश्मा ही लगाएं। आजकल सर्जरी करके आंख के अंदर ही, लेंस के अंदर ही एक कृत्रिम लेंस, आर्टिफिशियल लेंस फिट कर दिया जाता है ताकि आप वस्तु को आसानी से देख सकें। एक और डिफेक्ट होता है डुअल आई इफेक्ट। यह भी ओल्ड एज में होता है। इस दोष में क्या होता है, यह बुढ़ापे में होता है। और यह इस दोष में होता है कि न तो हम नियर ऑब्जेक्ट को ढंग से सी कर पाते हैं, देख पाते हैं, न फार ऑब्जेक्ट को। यानी इसमें दोनों तरह का डुअल आई इफेक्ट का डिफेक्ट का मतलब है कि दोनों तरह का दोष उत्पन्न हो जाए। और इस दोष को दूर करने के लिए हमको बाईफोकल लेंस का उपयोग करना पड़ता है।
जैसे हम लोगों का ये जो चश्मा आप देख रहे हैं, इस चश्मे में दोनों तरह का लेंस लगा हुआ है। नीचे इस तरह का कर्व आकार का होता है, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस होता है जो नजदीक की वस्तु को देखने के काम में आता है, और ऊपर होता है कनकेव लेंस जो दूर की वस्तु को देखने के काम में आता है। इस तरह डुअल आई डिफेक्ट को हम बाईफोकल लेंस के सहायता से दूर कर सकते हैं। एक दोष और है, एक दोष जिसका नाम कैटरेक्ट है, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये व्हाइट मेम्ब्रेन कवर्ड द आई लेंस एंड वी कैन नॉट सी एनीथिंग, और यह दोष जो है सर्जरी के द्वारा ही ठीक होता है। ओल्ड एज में पहले होता था कि ये रोग भी ओल्ड एज में ही, यह डिफेक्ट ओल्ड एज में ही होता है। पहले यह मान्यता थी कि यह जो व्हाइट कवर है वो पूरी तरह आंख में एक किनारे से दूसरे किनारे तक ढक जाए, पूरा का पूरा आपको विजन नहीं रहे, मतलब उस आंख से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़े, तभी उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन आज के एडवांस युग में अब ऐसा नहीं है, यह दोष सर्जरी से ठीक हो जाता है। तो आप इस तरह 4 दोष आपको हमने बताया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट। कोरोना वायरस का कहर अभी बरकरार है, आप सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू।